रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पक्की कब्रें ना बनाओ, कब्रों के ऊपर मुजावर बन के ना बैठो, उनके ऊपर जो है ना रोज़े नहीं बनाओ, वहाँ पे मन्नतें मत मांगो, वहाँ पे जानवर ज़बह करना, कब्रों पे दरगाहों पे जानवर ज़बह करना हदीस में आता है हराम है। जानवर की कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है, गैर अल्लाह के लिए नहीं की जाती। और आप कहते हो ये यानी कि हम जो है जब जानवर कलंदर पे जाके ज़बह करते हैं, भाई ज़बह करते वक्त हम उस पे जो है ना अल्लाह का नाम लेते हैं। भाई जब आपने एक जानवर खड़ा कर दिया और कहा कि ये मैंने कलंदर से मन्नत मांगी है और ये कलंदर का छेला है या बकरा है या भैंस है, या मैंने ये बादशाह पीर के लिए मेरी भैंस बीमार हो गई थी उसके लिए खड़ी कर दी है, आपने 2 साल 3 साल उसको मशहूर करके रखा कि ये बादशाह पीर की भैंस है, तो उस वक्त वो हराम हो गई। और अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह पढ़ने से हराम जो जानवर होता है वो हलाल नहीं होता। देखो अगर आप बिल्ली के ऊपर अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह अकबर करके ज़बह करेंगे ना तो वो कुत्ता हलाल नहीं होगा, बिल्ली हलाल नहीं होगी। जो पहले हलाल होगी उसी पे अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो वो पाक हो जाएगी। ठीक है, तो जानवर जब आपने कलंदर के नाम पे खड़ा कर दिया और उससे मन्नत मांगी कि तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरे को ये जानवर दूंगा, ये छेला तेरे ऊपर, बकरा तेरे ऊपर मैं आके ज़बह करूंगा, तेरी कब्र पे आके ये दरगाह पे आके करूंगा। तो जब तुमने मन्नत ये गैर अल्लाह से मांग ली ना, उसके नाम पे तूने बकरा मशहूर कर दिया तो वो हराम हो गया। अब आप कितनी दफ़ा भी उसके ऊपर कलमा पढ़ोगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करोगे तो वो हलाल नहीं होगा। ठीक है, हलाल जानवर कलमा पढ़ने से पाक होता है, हलाल नहीं होता। जो हराम हो वो हलाल नहीं होता कलमा पढ़ने से, अल्लाह अकबर कहने से। आप 1 लाख दफ़ा अल्लाह अकबर कहो, जब आपने गैर अल्लाह के नाम पे उसको मशहूर कर दिया तो अब वो हलाल होने वाला नहीं है। कुछ सोचो, कुछ समझो। ठीक है, पता है मुझे कि शिर्क करने वालों की अकल नहीं होती, लेकिन खुदारा कुछ समझो, क्योंकि ये अगर फिर आप जब कब्र में गए, जब अल्लाह के हुजूर क़यामत में पेश हो गए तो उस वक्त अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्या फ़ायदा होगा उस वक्त? आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उस वक्त। तो अभी समझो, ज़िंदगी में समझो, क्योंकि इसी ज़िंदगी में आपने जहन्नम में भी जाने की तैयारी करनी है, अपना से बंदोबस्त करना है, जन्नत में जाने का भी बंदोबस्त करना है। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। तो अभी समझो, फिर तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर तो 100% हर बंदे को समझ आ जाएगी। तो ये जो मैंने शिर्क किया, ये जो मैंने जुल्म किया, ये जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसके सुन्नत के तरीक़े को छोड़ के मैंने जो है ना ये बिदअतें और शिर्क में मुब्तला हो गया, फिर तो आपको पता चल जाएगा कब्र में जाने के बाद तो। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी अपनी ज़िंदगी में समझो और शिर्क से तौबा करो और कुरान पाक को समझ के पढ़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने दाऊद, इब्ने माजा समझ के पढ़ो सारी हदीस की किताबें। अभी अपने आप को बचाओ आग में जाने से, बाद में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो खुदारा कुछ अकल से काम लो। जैसे दुनिया में आप इतने होशियार हो ना, आखिरत के लिए भी थोड़ा होशियार बनो। जितना दुनिया के लिए 100% आप होशियार हो, सिर्फ 10% भी आखिरत के लिए आप होशियार करो ना, आपके सामने हक वाज़े हो जाएगा। ये नहीं कि हक छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप जाली आलमों और पीरों के चक्कर में आप उसमें उनके फंदे में फंसे रहे ना, तो फिर पछताओगे। कल को जो है ना खून के आंसू रोओगे जब कब्र में जाओगे कि ये मैं किन लोगों के चक्कर में फंस गया था। ठीक है, तो अभी आप कुरान पढ़ो, आप हदीस पाक पढ़ो, फिर देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात पे अमल करके अब फारिग बैठे हुए हो। अब आप कहते हो कि मैं यार वैसे तो सारी सुन्नतों पे अमल कर चुका हूँ, अब मैं कोई नया दीन में तरीका इख्तियार करूँ। क्यों भाई? तुम नबी हो या अल्लाह हो तुम, ये तुम्हारा इख्तियार है कि दीन में कोई चीज़ शामिल करो। तुम्हें इख्तियार है, ये तो इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल का है कि वो कोई भी दीन में नई चीज़ शामिल करें या किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज़ ले आए। वो तो अल्लाह का, ये जो है ना अल्लाह का हक़ है ये। तो क्या तुम अल्लाह हो जो अल्लाह का हक़ इस्तेमाल कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार कर रहे हो कि अपनी मर्ज़ी से आप दीन में चीज़ें शामिल करते जाओ, शामिल करते जाओ, शामिल करते जाओ। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन में आपको मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें खाने पीने के चक्कर नहीं है इसलिए? हाँ, तो क्या हमारा दीन जो है खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए और प्रोग्राम है, आप खाओ, आप दावत करो, आपको मना तो नहीं है, लेकिन दीन के नाम पे आप दीन में इजाफा करके खाओ, ये तो आप बिदअत शामिल कर रहे हो दीन में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? कुल बिदअतिन ज़लाला, कुल ज़लालतु फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो ऐसा काम आप खाना खा के आप जहन्नम में क्यों जा रहे हो? आप ऐसे खाओ,
دعوت کرو، کسی دوست کی دعوت کرو، خود گھر میں کھاؤ، آپ کو منع ہے، دین نے منع کیا ہے. لیکن دین میں آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے نا دین کے نام پہ آپ نئی نئی چیزیں دین میں شامل کرتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی وہ چیزیں، کسی صحابی نے نہیں کی، کسی اہل بیت نے نہیں کی، اور آپ دین میں اپنی چیزیں شامل کرتے جاؤ صرف اپنے پیٹ کے چکر میں. آپ ان پیٹ کے چکر والے ملوں سے اپنی جان چھڑائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کیوں آپ پیروں کے چکر میں جاتے ہو، بدعتی لوگوں کے چکر میں جاتے ہو جنہوں نے دین کو کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے دین کو کاروبار بنا کے رکھا ہوا ہے آپ ان کے طریقوں پہ کیوں چلتے ہو؟ آپ اللہ کے رسول کے بتاؤ طریقے میں کون سی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے کہ آپ اس پہ نہیں چلتے اور دوسرے طریقوں پہ چلتے ہو؟ آپ جتنا چل سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو نا، دوسرے طریقوں پہ کیوں چلتے ہو آپ؟